साथियों, फ्रेजल वर्ब के इस सेकंड पार्ट में शुरू करते हैं सी से। सी अबाउट प्रबंध करना, इंतजाम करना। सी ऑफ विदा करना। सी आउट द्वार से बाहर तक पहुंचाना, दरवाजे से बाहर पहुंचा देना, अंत तक देखना। सी ओवर पर्यवेक्षण का कार्य करना, सुपरविजन का काम करना होता है। सी थ्रू समझना, भांपना, किसी से धोखा न खाना। सी टू देख रेख करना। सेल आउट सारा बेच देना। सेल ऑफ पैसे के अभाव में सस्ते में बेच देना। सेल ऑफ ओ डबल एफ ऑफ होगा। सेंड डाउन निष्कासित कर देना, नाम काट देना। सेंड समथिंग डाउन गिराना। सेंड फार बुलावा भेजना। सेंड आउट फैलाना या बांटना। सेंड आउट पैदा करना, उत्पन्न करना। सेट अबाउट शुरू करना, हाथ में ले लेना। सेट समबडी अगेंस्ट भिड़ा देना। सेट समबडी अगेंस्ट समबडी पूरा फ्रेज होगा। सेट समबडी अगेंस्ट समबडी भिड़ा देना। सेट अपार्ट किसी खास उद्देश्य के लिए अलग करना या करना और उसी उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाना। सेट एसाइड बहुत ध्यान रखेंगे। सेट एसाइड इंपॉर्टेंट है, भविष्य में उपयोग करना, अलग करना। सेट एसाइड दूसरा अर्थ होता है रिफ्यूज, अस्वीकृत कर देना। सेट बैक उन्नत में बाधा डालना। सेट डाउन बस आदि रोक कर उतार देना। सेट डाउन सेट फोर्ड घोषित करना, किसी विचार बहस के बारे में बात करना। सेट इन आरंभ होना। सेट ऑफ प्रस्थान करना, यात्रा शुरू करना। सेट ऑन आक्रमण के लिए उकसाना। सेट फॉर निर्धारित करना। सेट आउट प्रस्थान करना या रवाना होता है। तो साथियों, ये एस से रिलेटेड थे। आगे देखते हैं। लगभग आप सेट अपॉन माने क्या होता है? सेट अप खड़ा या आरंभ करना। सेट अप माने खड़ा करना, स्थापित करना। सेट अपॉन हमला करना। सेटल डाउन आराम से बैठना या लेटना। सेटल इन नए घर या स्कूल में रहने के लिए अभ्यस्त होना। सेटल इन। और आगे है सेटल ऑन चुनना, लेने के लिए निर्णय करना। सेटल अप चुकता कर देना। शेक ऑफ मुक्त कर देना। शेक आउट फैल जाना, छितर जाना। शेक अप मिलाना। सो समबडी इन और इनटू अंदर ले जाना। और शेक शेक अप मिलाना होता है। शेक समबडी इन और इनटू अंदर ले जाना। अगला देखेंगे शो ऑफ प्रदर्शन करना, दिखावा करना, इठलाना भी होता है। शो समबडी आउट बाहर ले जाना। शो समबडी ओवर ये बहुत ध्यान रखेंगे। शो ये इंपॉर्टेंट है। शो समबडी ओवर और राउंड अराउंड दिखाने के लिए ले जाना। स्माइल अपॉन पक्ष लेना, मदद करना। शट डाउन दुकान आदि का बंद होना। शट इन घेरना, कैद करना। शट ऑफ बंद होना या करना। स्लीप इन सोना जारी रखना। स्लीप अवे चुपचाप चला जाना, विलुप्त हो जाना, मरना। स्लीप अवे होता है। शट आउट रोकना, भीतर ना आने देना। शट अप जबान को लगाम देना। शट अप मीन्स कहते हैं, लोग कहते हैं शट अप जबान को लगाम देना, चुप कर देना। सिट बैक आराम से बैठ जाना। सिट डाउन बैठ जाना, स्थान ग्रहण करना। सिट ऑन या पान जांच के लिए बैठना। सिट आउट त्याग भाग न लेना। सिट अप उठ बैठना। स्टैंड अगेंस्ट माने किसी के खिलाफ का विरोध करना होता है। स्टैंड बैक पीछे लौटना। स्टैंड बाई समर्थन करना या का पक्ष लेना। स्टैंड डाउन किसी के पक्ष में उम्मीदवारी वापस लेना। स्टैंड डाउन कहते हैं किसी के पक्ष में बैठ जाना, जिसके साक्षी का माने गवाह का कटघरे में उतर करके बयान देना, वहां पे भी स्टैंड डाउन होता है। स्टैंड फॉर माने उम्मीदवार होना होता है। स्टैंड इन हिस्सा बांटना। स्टैंड ऑफ अलग रखना, अलग हट जाना। स्टैंड आउट प्रमुख होना, श्रेष्ठ होना, स्पष्ट दिखाई देना। स्टैंड विद के अनुरूप होना, के संगत होना। स्टे समथिंग एट ऑफ दूर रखना, विलंब करना। स्टे अवे अप्रिय व्यक्ति या वस्तु के पास नहीं जाना। तो सॉरी स्टे अवे है। स्टे अवे माने अप्रिय व्यक्ति या वस्तु के पास नहीं जाना। स्टे ऑफ दूर रखना, वापिस नहीं जाना। स्टे आउट घर से बाहर रहना। स्टे आउट मतलब होता है हड़ताल पर रहना। स्टे अप बिछावन पर नहीं जाना, बिछौने पर नहीं जाना। स्टेप अप तेजी से बाहर निकलना, बाहर कदम बढ़ाना। स्टेप डाउन त्याग पत्र देना, जिसको रिजाइन भी कह सकते हैं। स्टेप इन मदद करने के लिए हस्तक्षेप करना।
स्टिक एट जारी रखना, स्टिक आउट बाहर निकलना, स्टिक टू के प्रति विश्वासी होना, मीन्स टू बी फैक्टफुल। स्टिक अप डटे रहना, सीधे रहना, बंदूक की नोक पर लूटना, उसको स्टिक अप, ये ध्यान रखेंगे। स्टिक अप फॉर बचाव करना या पच लेना। स्टिक अप विद हो गया। स्टिक विद का मतलब होता है वफादार होना। स्टॉप बाई थोड़ी देर के लिए आना या जाना, स्टॉप बाई होता है। स्टॉप ऑफ विचार करना, पड़ाव डालना, घर से बाहर ठहरना। स्टॉप आउट घर से के बाहर ठहरना। स्टॉप ओवर यात्रा के मध्य विश्राम करना, पड़ाव डालना, जिसको कह सकते हैं वो स्टॉप ओवर होता है। स्ट्राइक एट व्यक्ति या वस्तु पर प्रहार करना, वार करना। स्ट्राइक समबडी डाउन, स्ट्राइक डाउन जिसे कह सकते हैं स्ट्राइक समबडी डाउन, या स्ट्राइक डाउन भी कह सकते हैं मार कर गिरा देना। स्ट्राइक ऑफ नाम काट देना, हटा देना। स्ट्राइक ऑन आशा के विपरीत पाना। स्ट्राइक अप दोस्ती या परिचय शुरू करना। सम अप हस्तक्षेप में वर्णन, संक्षेप में वर्णन करना। स्विच ऑफ बंद करना, स्विच ऑन चालू करना, ये तो बहुत आसान जानते होंगे। टॉक बैक टू उदंडता से जवाब देना, उदंडता से। रिप्लाई अनविलिंगली भी कह सकते हैं इसको, उदंडता या र्यूडली बेहतर होगा, रिप्लाई र्यूडली। टॉक समबडी डाउन माने मुंह बंद कर देना। टॉक ओवर अराउंड समझा लेना, अपनी बात मनवा लेना। टेक आफ्टर समान होना, सदस्य दिखाना। टेक अवे फ्रॉम कम करना, कमजोर करना, घटाना। टेक बैक वापस ले जाना। टेक ऑफ उड़ान भरना। टेक डाउन लिख देना। टेक इन घर में जगह देना। टेक ऑफ ओड वाले ऑफ होता है उतरना या हटना। टेक समबडी समथिंग जिम्मेदार होना या जिम्मेदारी ग्रहण करना। टेक समथिंग आउट निकालना, दूर करना, हटाना। टेक ओवर उत्तरदायित्व लेना या का भार लेना, टू बी रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं। टेक टू अट्रैक्ट माने आकर्षित होना, पसंद करना। टेक टू नियमित शुरू करना, रेगुलरली जिसको कह सकते हैं। टेक अप उठाना। टेक अप विद बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। टेक अप विद के बारे में लिखना या बोलना। टेक अपार्ट फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर देना। टीयर अवे माने टीयर अवे फ्रॉम इस हटना, कोई काम बंद कर देना। टीयर डाउन पूरी तरीके से बर्बाद होना। टीयर अप टुकड़े टुकड़े कर देना। टेल अपार्ट अंतर करना। टेल फ्रॉम अंतर करना। टेल ऑफ डांटना फटकारना। टेल ऑफ मीन्स स्कोल्ड हो जाएगा। तो ये साथियों अभी तक यहाँ तक इतने टी से है, और अभी टी में ही चल रहा है, कुछ देखते हैं। थिंक बैक माने क्या होता है, गुजरी हुई चीजों को याद करना, रेमिनिसीन जिसको कह सकते हैं। थिंक बैक सीधे आइडिया लगा लो। थिंक माने सोचना, बैक माने पीछे की चीजों, माने अतीत की बात चीजों के बारे में, वस्तुओं के बारे में। थिंक ऑफ माने विचार करना। थिंक समथिंग आउट सावधानी पूर्वक सोचना या योजना बनाना। प्लान केयरफुली। थिंक समथिंग ओवर किसी निर्णय करने से पहले सावधानी पूर्वक सोचना या गौर विचार करना। तो थिंक केयरफुली ओवर समथिंग। थिंक थ्रू प्रभावों या नतीजों पर विचार करना। थिंक अबाउट जांचना, विचार करना। थिंक अप सोच निकालना। थ्रो अबाउट फैला देना, बिखेर देना। थ्रो अवे मूर्खता या असावधानी के कारण खो देना। थ्रो इन बिना मूल्य या बढ़ोतरी के कुछ अतिरिक्त चीज की पूर्ति करना, माने टू इंक्रीज समथिंग विदाउट इंक्रीजिंग द प्राइसेज। थ्रो ऑफ ओ डबल एफ होता है छुटकारा पाने में असफल होना। टू थ्रो वन ओवर साथ छोड़ देना। लीव जिसको कह सकते हैं लीग इन द लर्च भी कह सकते हैं। थ्रो आउट अनायास बोल देना। थ्रो समबडी ओवर संबंध विच्छेद करना, छोड़ देना, त्याग देना। थ्रो अप अचानक इस्तीफा दे देना या त्याग पत्र दे देना। टच अप माने तस्वीर लेख आदि को बेहतर करने के लिए थोड़ा बहुत परिवर्तन करना, वो टच अप कहलाता है। टच अप और अपान भी होता है। टच अपान का मतलब का उल्लेख करना, थोड़ा सा प्रकाश डालना। ट्राई ऑन, ट्राई ऑन माने होता है वस्त्र इत्यादि अजमा को देख करके देखना। ट्राई आउट ऑन और आउट ऑन, ट्राई आउट का मतलब होता है कि परीक्षा लेना। टम्बल डाउन गिर जाना। टम्बल ओवर लुढ़क जाना या गिर जाना। टर्न अगेंस्ट माने किसी के विरुद्ध हो जाना, दुश्मन बन जाना। टर्न अवे नौकरी से निकाल देना, हटा देना। टर्न अवे। टर्न बैक लौटाना, वापस कर देना। टर्न डाउन अस्वीकार कर देना, रद्द कर देना। टर्न इनटू माने हो जाना या बन जाना। टर्न ऑफ दिशा बदलना। टर्न ऑन निर्भर करना। टर्न आउट निकाल बाहर करना।
टर्न आउट सिद्ध होना, टर्न ओवर लुढ़कना होता है, टर्न टू मुड़ना, की ओर उन्मुख होना, सहायता मांगना भी होता है, टर्न अप उपस्थित होना, टर्न अपॉन पर आश्रित होना। अब यह है यूज अप, उपयोग करना, कंज्यूम जिसको कह सकते हैं, इन यूज का। असर इन माने नई चीज का प्रारंभ होना। वंच फॉर, वंच फॉर VOUNCH, वंच फॉर माने होता के लिए जिम्मेदार होना। वोट डाउन मतदान के द्वारा हराना, वोट डाउन। ठीक है, अगला देखेंगे। वेट अबाउट या अराउंड, वेट अबाउट या अराउंड होता है किसी से मिलने से पूर्व बिना मतलब के बहुत समय गुजार देना, किसी से मिलने से पूर्व बिना मतलब के बहुत समय गुजारना, वेट अबाउट होता है। वैसे मोस्टली वेट फॉर होता है, लेकिन वेट फॉर का मतलब इंतजार करना होता है, वेट अबाउट या अराउंड किसी से मिलने से पूर्व बिना मतलब के बहुत समय गुजार देना। वेट अपान नौकर के रूप में सेवा करना। वेट अप सजग रहना, वेट अपान इंतजार करना, सेवा में प्रस्तुत होना। वेक अप जागना या जगाना, वेक अप टू होश में आना, चौंक पड़ना। वॉक अवे फ्रॉम आसानी से छोड़ देना या नष्ट कर देना, वॉक इन टू में फंस जाना। वॉक इन ऑन परेशान करना, वॉक ऑफ छोड़ना, अलग होना, पीछा छोड़ना। ये तीन शब्द होते हैं। वॉक ऑफ का मतलब छोड़ना, अलग होना, पीछा छोड़ना। वॉक ऑफ विद OFF ऑफ है, ध्यान रखने, चुरा ले जाना, बिना पूछे ले जाना। वॉक आउट हड़ताल पर चला चला जाना या चले जाना। वॉक अप मीन्स पहुंचना। वॉश अवे या वॉश ऑफ, वॉश आउट माने धोकर हटाना। वॉश डाउन, वॉश समथिंग डाउन होता है, तो स्प्लिट फ्रेजल वर्ब है, इसको कह सकते हैं धो डालना। वॉश अप बर्तन आदि भांजना। वॉच फॉर के बारे में सावधान रहना। वॉच आउट सावधान रहना, सतर्क रहना। वॉच ओवर देख रेख करना, रक्षा करना। वेव एसाइड दरकिनार कर देना, खारिज कर देना। वेव डाउन हाथ दिखाकर गाड़ी रोकना। वेव ऑफ विदा करना। वाइंड डाउन बंद करना। वाइंड डाउन डाउन कोई बिजनेस व्यवसाय बंद कर देना। वाइंड अप समाप्त करना या समाप्त होना। तो वाइंड अप और वाइंड डाउन दोनों का मतलब होता है बंद करना या समाप्त करना होता है, लेकिन वाइंड डाउन का प्रयोग जो होता है बिजनेस के लिए होता है। वाइंड अप का प्रोग्राम किसी प्रोग्राम वगैरह के लिए होता है, समापन करना या होना होता है। वाइप अवे या वाइप ऑफ पोंछ कर हटा देना। वाइप तो समझते हैं वाइपर से बना हुआ, तो पोंछ करके साफ कर देना। वाइप अवे ही होता है या वाइप ऑफ होता है। वाइप आउट माने अस्तित्व मिटा देना। वाइप अप माने किसी चीज से या पर धूल तरल को कपड़े से माने किसी चीज पर धूल वगैरह लगी उसको कपड़े से साफ कर देना, वो वाइप वर्क होता है। वर्क अवे एट कार्य जारी रखना। वर्क अवे एट, वर्क ऑफ माने गुस्सा या परेशानी पर काबू पाना, छुटकारा पाना भी होता है। वर्क ऑन या अपान माने प्रभावित करना, और वर्क अपान का मतलब हो जाता है उत्तेजित करना। वर्क आउट माने हल करना सॉल्व। वर्क अप उत्तेजित करना, भड़काना। राइट डाउन एज के रूप में वर्णन करना। राइट डाउन एज, राइट डाउन माने लिखना होता है, राइट डाउन और एज माने के रूप में लिखना होता है। राइट आउट विस्तार पूर्वक, इन राइट इन डिटेल कहते हैं। राइट अप माने प्रकाशन के लिए काम करना, लेखक का काम करना राइट अप होता है। आप देखिए आते हैं वाई से। यर्न फॉर माने डिजायर स्ट्रॉन्ग, लॉन्गिंग तीव्र लालसा या इच्छा रखना। एल आउट तेज आवाज में चिल्लाना। एल आउट माने क्राई लाउडली। जिप थ्रो किसी चीज को बहुत तेजी से काम किसी चीज को बहुत तेजी से काम करना या पढ़ना। अब देखते हैं और कुछ बचा जीत, जीत के बाद में। अच्छा अभी एक पेज और होगा लगभग। जीप थ्रो हो गया है। तो साथियों ये यहाँ तक जेड से रिलेटेड भी थोड़ी थोड़ी जितनी प्रीपोजिशन थी, मोस्टली क्या है इसका सोर्स हमारा लूसेंट इंग्लिश ग्रामर रही है, और विशेष करके इसका उपयोग जो है हिंदी भाषी या बाइलिंगुअल विशेष करके हमारी ग्रामीण क्षेत्रों के भैया बहनों के लिए और साथियों के लिए बनाया गया है, क्योंकि पूर्ण रूप से जो है एक ही भाषा का प्रयोग करने में शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए
ये वीडियो बनाया गया है। और बाकी आपके विचारों का, सुझावों का स्वागत रहेगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो उपयोगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। अगर कोई समस्या आ रही है तो आप अपनी पूरी बात कमेंट में लिख सकते हैं। बहुत ही जल्दी हम आपको अपना ईमेल और फ़ोन नंबर भी उपलब्ध करा देंगे, तो आप लोग बेशक संकोच कर सकते हैं। और साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं, एक टेलीग्राम चैनल शुरू करने जा रहा हूं, इंग्लिश वर्ड विद विकास सर। तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और शेयर भी करें, ताकि उन लोगों तक जिनको ज़रूरत है वहां तक पहुंच सके। धन्यवाद।